जब शहजादे ने दोशीज़ा को देखा तो फौरन उसे घोड़े पर बिठाया और उसे साथ लेकर अपने महल की तरफ रवाना हो गया। अगली सुबह जब सबसे छोटी लड़की नजर न आई तो बूढ़ी औरत ने उसके बारे में पूछा। बहनों ने जाहिर किया कि उन्हें कुछ इल्म नहीं, लेकिन बूढ़ी औरत फौरन समझ गई कि क्या हुआ है। चूंकि वो हकीकत में एक बदकिरदार चुड़ैल थी, उसने भागने वालों को सख्त सजा देने का इरादा किया। चनांचा उसने 9 किस्म की जादुई जड़ी बूटियां इकट्ठी कीं और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया। साथ साथ जादू के ये अल्फाज दोहराती रही, ए बगुले, अपनी मदद दे उसके खिलाफ जिसने गुनाह किया। ये जादुई गोला अपने साथ ले जा और उसे हमेशा के लिए बहते दरिया में दफन कर दे। फिर उसने इस सब को एक कपड़े में लपेटकर एक नरम गोले की शक्ल दी और उसे हवा में रवाना कर दिया। जब वो तंग पुल के दरमियान में पहुंचे तो जादुई गोला वहां से गुजरा और किसी के कुछ करने से पहले उसने दोशीज़ा को नीचे बहते हुए दरिया के तेज धारे में फेंक दिया। शहजादे ने दोशीज़ा को बहुत ढूंढा, लेकिन बेसूद। इस सदमे से वो बहुत गमगीन हुआ और बीमार पड़ गया। बादशाह अपने बेटे की बीमारी पर बहुत उदास हुआ और मशवरे के लिए दूर दूर से जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका हल तलाश न कर पाया। 1 साल बाद वो अचानक इसी पुल पर आया जहां उसकी महबूबा की मौत हुई थी। अब वहां पानी की सतह पर एक पीला कवल का फूल तैर रहा था। वो उस अलमनाक हादसे को याद करके जार-ओ-कितार रोने लगा और ये सोचता रहा कि काश वो एक बार फिर जिंदा हो सकती। अपने गम के दौरान उसे अचानक एक गाने की आवाज़ सुनाई दी। सबने मुझे छोड़ दिया, यहाँ मुझे हमेशा रहना है। मेरे महबूब ने कोई ख्याल नहीं किया कि अपनी दिलन को आजाद करे जो इतनी अजीज थी। वो हैरान रह गया। फौरन हर जगह देखा कि शायद कोई पुल के नीचे छुपा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फूल तो नहीं गाते। शहजादे को अचानक सुनहरे धागे काटने वाली लड़कियां याद आएं और वो खुद से कहने लगा, अगर मैं उनके पास जाऊं तो शायद वो मुझे उसके बारे में कुछ बता सके। फौरन ही वो उनकी झोंपड़ी की तरफ रवाना हुआ और वहां जाकर 2 लड़कियों को चश्मे के पास पाया। शहजादे ने उन्हें बताया कि उनकी बहन के साथ पिछले साल किया हुआ था और किस तरह उसने एक अजीब गाना सुना, मगर कोई गाने वाला नजर न आया। लड़कियों ने कहा कि वो पीला कवल का फूल इनकी बहन के सिवा कोई और नहीं हो सकता, जो मरी नहीं थी बल्कि जादुई गोले के असर से तब्दील हो चुकी थी। रात सोने से पहले सबसे बड़ी बहन ने जादुई जड़ी बूटियों से एक केक बनाया और शहजादे को खाने के लिए दिया और बताया कि ये जादुई केक है जिसकी बदौलत वो न सिर्फ परिंदों की बातें सुन सकेगा बल्कि उनसे बात भी कर सकेगा, और उसे मशूरा दिया कि वो परिंदों की बातों को ध्यान से सुने और देखे कि वो उसे क्या बता सकते हैं। और उसे मजीद कहा कि जब वो अपनी दुल्हन को वापस ले आए तो उन्हें भी उनकी बदनसीबी से निजात दिलाए। वापसी पर शहजादे को जंगल से गुजरते हुए एक मैगपाई मिली जिसने शहजादे को बताया कि 1 साल हो चुका है जब से दोशीज़ा कवल के फूल में तब्दील है। पुल पर से गुजरने वाला कोई भी शख्स उसके दुखी गाने को सुन सकता है, लेकिन फिर भी कोई उसकी मदद को नहीं आता। जब शहजादा वापस महल पहुंचा तो बाग में उसे एक दरख्त पर उकाब बैठा नजर आया। उकाब ने शहजादे को बताया कि फिनलैंड के जादूगर ने शहजादे के लिए एक पैगाम भेजा है और बताया है कि वो दोशीज़ा को आज़ाद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक मुश्किल इम्तहान से गुजरना होगा और ख़ुद को केकड़े में तब्दील करना होगा, तभी वो ये काम कर पाएगा। शहजादे ने कहा कि वो ज़रूर इस पर अमल करेगा। लिहाजा हिदायत के ऐन मुताबिक जब शहजादा दरिया पहुंचा तो वो एक लाल केकड़ा बन गया। वो मिट्टी से गुजरा और बड़ी बेखूफी से दरिया में छलांग लगा दी।
दरिया में जाकर उसने कवल की जड़ों को मिट्टी और सरकंडों से आज़ाद किया। फिर उसने अपने पंजों से जड़ों को मजबूती से पकड़ा और उन्हें पानी की सतह पर लाया और दरिया के बहाव के साथ बहता चला गया, यहाँ तक कि वो किनारे पर मौजूद एक पहाड़ी दरख्त तक पहुँच गया। उसके करीब एक बड़ा पत्थर था। वहाँ जाकर उसने कहा, कीकड़े से इंसान में बदल जा, कवल से दूशीज़ा में बदल जा। और देखते ही देखते वो दोनों अपनी असल शक्ल में आ गए। वो पहले से 10 गुना ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उसने हल्के पीले रंग का शानदार लिबास पहन रखा था जो जवाहरात से चमक रहा था। शहजादा दूशीज़ा को महल ले गया जहाँ उनकी धूमधाम से शादी हुई। कुछ अरसे बाद जब शहजादा और उसकी दुल्हन बाग में बैठे थे तो एक कौवा उनसे बोला, नाशुक्रे लोग, क्या तुम उन 2 बेचारी दूशीज़ाओं को भूल गए हो जिन्होंने तुम्हारी मुश्किल वक्त में मदद की? क्या उन्हें हमेशा सोना काटना पड़ेगा? ये तीनों लड़कियां आपस में बहनें हैं जिन्हें चुड़ैल ने बचपन में अगवा कर लिया था। शहजादा अपने भूले हुए वादे पर शर्मिंदा हुआ और फौरन रवाना हो गया। खुशकिस्मती से वो उस वक्त झोंपड़ी पहुंचा जब बूढ़ी औरत वहां मौजूद नहीं थी। लड़कियों ने ख्वाब में देख लिया था कि शहजादा आने वाला है, लिहाजा वो जाने के लिए तैयार थीं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक केक बनाया जिसमें जहर मिला दिया और उसे मेज़ पर छोड़ दिया जहां बूढ़ी औरत इसे आसानी से देख सकती थी। जब बूढ़ी औरत वापस आई तो इस केक को देखा और इसे इतना मज़ेदार लगा कि उसने लालच में आकर खा लिया और फौरन मर गई। शहजादा दोनों लड़कियों को लेकर महल पहुंच गया। वो दोनों अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुए और वो सब हमेशा खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।